हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको फ्लावर विथ पॉट यानी फ्लावर बेस की ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उसमें आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम उसकी गाइडलाइंस आउटलाइंस तैयार करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बनाते हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे और ड्रा करेंगे। कोई भी ड्राइंग करने से पहले उसका आउटलाइंस, गाइडलाइंस, रफ लेआउट हम कई बार बना के उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल ड्राइंग करते हैं। चाहे आप एक रफ पेपर पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद उस ड्राइंग को आप फाइनल फेयर कॉपी पे करें, या तो उस कॉपी पर यदि आपकी ड्राइंग परफेक्ट है, आप अच्छी तरह बनाना जानते हैं, तो उसी कॉपी पर फाइनल कॉपी पर फेयर कॉपी पर ही आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करते हुए ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग में गाइडलाइंस बहुत आवश्यक होती है, आउटलाइंस बहुत मायने रखता है। उसको हम ध्यानपूर्वक अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, मिस्टेक्स रह जाता है, जिसको कि बाद में इरेज करके ठीक करना अच्छा नहीं होता। ड्राइंग हमारी प्राय गड़बड़ ही हो जाती है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा आवश्यक है कि उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम पहले जान लें, उसका विधिवत हम प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, ताकि फाइनल ड्राइंग करने में हमको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आइए अविलंब हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। पहले आउटलाइन में हम फ्लावर बेस इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा की हल्की, फिर यहाँ पर जो पार्ट है उसका मैंने बॉटम यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आउटलाइन कर दी, फिर यहाँ पर इस तरह से ये लाइन हमने ड्रा की। इसको इतना ड्रा करने से पहले कई बार हम लाइंस का और सर्कल का प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इसको बनाने में आसानी हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये ड्राइंग हमको टफ दिखेगी, अच्छी तरह बन नहीं पाएगी। तो आउटलाइन करते हुए धीरे धीरे हम फाइनल ड्राइंग की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से लेफ्ट और राइट, यहाँ पे हमने इसकी कुछ गाइडलाइंस हमने बना दी। इरेजर पास में रखेंगे और ड्राइंग देखते रहेंगे, करते रहेंगे, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। और यदि मिस्टेक्स होता है उसको हम तुरंत इरेज करके ठीक करेंगे। पेंसिल हमारे पास दो रहेगी, एक लाइट पेंसिल, एक डार्क पेंसिल। जब गाइडलाइंस हमारी बन जाती है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि ये हमारी परफेक्ट ड्राइंग है, तो फिर हम डार्क करते हैं। यहाँ पर एक लाइन हमने ये ड्रा किया, उसी के समांतर ऊपर की ओर इस लाइन को हम ड्रा करेंगे।
ठीक इस प्रकार। फिर यहाँ देखेंगे इस लाइन को यहाँ पर हम ऐसे ये हमने बनाया जो गाइडलाइन थी उसके बगल इस तरह से। अब पेपर को हम घुमाकर इस तरह रखेंगे और ये लाइन इस तरह से आएगी। एक बार इधर से आया, दूसरी बार पेपर को हमने थोड़ा घुमाया और इस तरह से ये लाइन हमने ड्रा किया। फिर लेफ्ट वाली लाइन जो है लेफ्ट की तरफ ये थोड़ा इस तरह से ये गाइडलाइंस पर आती हुई आवश्यकता अनुसार पेंसिल को हम चेंज कर लेंगे। ये इस तरह से फ्लावर बेस थोड़ा आर्टिस्टिक है। ये अब यहाँ देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक्स है तो इसको हम इरेज करेंगे। जो हमने गाइडलाइंस ड्रा की थी उसको हम इरेज करते हैं ठीक इस प्रकार से। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसको हम ठीक कर लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे ड्राइंग को ठीक करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसको हमको सीखना है। कई बार प्रयास के बाद जब हमारी ड्राइंग परफेक्ट होगी तब वही ड्राइंग जो हमको पहली बार कठिनाई से बनी, धीरे धीरे वो आसानी से बनने लगेगी। अब यहाँ पर हमने आउटलाइन बनाई थी, उसी के आधार पर ये लाइन हम ठीक इस प्रकार से ड्रा कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने ऐसा किया, फिर यहाँ पे इस तरह से एक ऐसे करके ये हमने राउंड बनाया, सर्कल छोटा सा। ध्यान रखेंगे इरेजर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए ताकि इरेज करने में कोई मिस्टेक्स ना हो। हमारी ड्राइंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ध्यान रहे कोई ड्राइंग करेंगे पहले हल्की पेंसिल से
लाइट पेंसिल से ड्रा करेंगे। फाइनल हो जाने के बाद डार्क पेंसिल यूज करेंगे। दूसरी तरफ हम गाइडलाइंस बना रहे हैं इसका। इस तरह से ये यहाँ पर हमने ऐसे किया, ये इस तरह से, ठीक ऐसे। ड्राइंग गंदी ना हो इसके लिए कोई पेपर हम रख लेते हैं, कोई वाइट पेपर इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि हाथ रखें तो वो गंदा ना हो। ये गाइडलाइंस हमने इरेज किया ऐसे। गाइडलाइंस की सहायता से हमने इसके पार्ट को, फ्लावर पार्ट तैयार हो गया। अब इसमें हम फ्लावर्स और लीव्स ड्रा करेंगे। उसकी भी हम आउटलाइन कर लेते हैं, लाइक दिस। 1 2 3। लाइट पेंसिल से हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर इसके लिए लाइन हमने ड्रा कर ली। गाइडलाइंस 1 2 3। लिप्स के लिए भी हमने लीव्स के लिए, फ्लावर के लिए हमने लाइट पेंसिल से गाइडलाइंस तैयार कर लिया। अब हम डार्क करेंगे। बीच में ओवल शेप ऐसे हमने ड्रा किया। फ्लावर के लिए इस तरह से लाइन हमने ड्रा कर दी। ये एक सिंपल फ्लावर हम बना रहे हैं। ये इस तरह से फ्लावर की डिजाइन हमने कर लिया। अब इसकी आउटलाइन जो है इरेज कर देते हैं।
हमेशा ध्यान रखेंगे जो ड्राइंग है हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें गंदगी ना हो। दूसरा फ्लावर हम ड्रा करते हैं ठीक उसी प्रकार जैसा हमने पहला वाला बनाया। ये कई पंखुड़ियां हम बना सकते हैं। ठीक इस तरह से यहाँ पर ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी भी गाइडलाइन इरेज कर देते हैं। ड्राइंग के ये कोई पेपर अथवा रुमाल हम रखेंगे ताकि हाथ रख के हम कुछ ड्राइंग करें तो नीचे वाली ड्राइंग हमारी ख़राब ना हो। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से ऐसे करते हुए ड्राइंग करेंगे। अब इरेज करने में भी आसानी होगी इस तरह से। गाइडलाइंस जितना लाइट होगा, हल्का होगा, ड्राइंग करने में उतनी आसानी होगी। यदि हम डार्क लाइन के द्वारा गाइडलाइंस हम ड्रा कर देते हैं तो डार्क लाइन इरेज अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। इसलिए गाइडलाइंस लाइट पेंसिल से हो। दूसरा फ्लावर हमने ड्रा कर दिया। इरेज करेंगे तो रुमाल के द्वारा इस तरह से हम साफ कर लेंगे। अब तीसरा फ्लावर हम इस तरह से यहाँ पे रुमाल या पेपर रखते हुए से बनाएंगे। ऐसे इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे इसकी पंखुड़ियाँ कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे बनाया इस तरह से। इस तरह से फ्लावर हमने बना लिया, गाइडलाइन इरेज कर दिया। अब हम इसका स्टेम बनाएंगे। तना ठीक इस प्रकार से यहाँ से निकला हुआ है। ये
ये, और दूसरा जो है यहाँ से है, तीसरा ठीक इस प्रकार, फिर अब लीव्स ट्राइंग, लीव्स यानी पत्तियां, उसकी भी आउटलाइंस हमने गाइडलाइंस बनाई थी, ठीक उसी आधार पर हम ये डार्क करते हुए ये ने बनाया। एक पत्ती यहाँ से है, इस प्रकार से ठीक इस प्रकार ये अब हम गाइडलाइंस को जो लीव्स के लिए और फ्लावर के लिए हमने बनाया था उसको इरेज करेंगे। ये गाइडलाइंस हमने इरेज कर दिया। जो पार्ट है इसमें इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई थी, इसको हमने किया। अब इसको हम आवश्यकता अनुसार डार्क कर सकते हैं, जहाँ पे आवश्यकता है डार्क की डार्क करेंगे। धीरे धीरे ये हमारा फ्लावर वेस कंप्लीट इस प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे और कलर करेंगे।